इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान की ऐसी सफारती जीत जिस पे पूरी दुनिया रश रश कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर चर्चे हैं तो वो पाकिस्तान के। क्यों? तो क्या हुई? कि क्या अब जो नोबेल प्राइज अवार्ड है वो अब पीएम शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि अगर नोबेल प्राइज का कोई हकदार है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक स्ट्रेस का समा था, पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ था इस जंग की वजह से। लोग सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे, इंसानियत जो है वो डरी हुई थी, खौफजदा थी। तो क्या पाकिस्तान ने इतना बड़ा किरदार जो अदा किया है नोबेल प्राइज का हकदार नहीं है? नहीं कि हमने जी सीज फायर करवाया, अब हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान में तो मीडिया के जरिए वहां पर नोबेल प्राइज की बात भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को नोबेल प्राइज दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग से दुनिया को बचाने के लिए जो कोशिशें की वो बिलाखिर कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। सर मैं एक बात करूंगा, जब आपका शो खत्म हुए तो आप ऐसा करिए, आप एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों को दिखा देना कैमरे से, वो ले आजा 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 आजा, ये ले नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज, वो आ भी जाएंगे। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था, लेकिन दुश्मन मुल्क जो है वो तो बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर रहा था। मैं स्पेशली इंडिया की बात करूंगी, उनके मुल्क में तो ऐसे सफ़ा मातम बिछ गया है, वो लोग बड़े अफसरदा हैं। उनका मीडिया देखें तो अंदाज़ा होता है कि उनके अंदर कितना गुस्सा है कि आखिर पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल जो है अदा कैसे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अचानक अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने अपने आप को ही नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान ने अचानक अपने आप को ही नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को रोकने का अहम किरदार पाकिस्तान ने ही निभाया है, इसीलिए अब पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और यह वह नोबेल पीस प्राइज है जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मिला। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर चर्चे हैं तो वो पाकिस्तान के। आलमी ज़राए ब्लाग में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो वो पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, और सारी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों को अप्रिशिएट कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर नोबेल प्राइज़ का कोई हकदार है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग से दुनिया को बचाने के लिए जो कोशिशें की वो बिलाखिर कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। कल रात जो गुजरी, पूरी दुनिया की निगाहें मशरिक़ वुस्ता पर थीं, ईरान की तरफ देखा जा रहा था, और ये जो कहा जा रहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दे रखी है इसमें तोसी नहीं होगी, और दुनिया एक तबाही को देखने जा रही थी। पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी कोशिशों के नतीजे में इस जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा किया, और आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है कि हमने जी सीज फायर करवाया, अब हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान में तो मीडिया के जरिए वहां पर नोबेल प्राइज की बात भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को नोबेल प्राइज दिया जाए, और उनकी जो हिस्ट्री निकाली जाती है सर, उसके आधार पर तो वो किसी लायक ही नहीं है। सर मैं एक बात करूंगा, जब आपका शो खत्म हुए तो आप ऐसा करिए, आप एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए नोबेल प्राइज। पाकिस्तानियों को दिखा देना कैमरे से, वो ले आजा 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 आजा, ये ले नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज, वो आ भी जाएंगे। आप हाथ से भी लिख दोगे ना नोबेल प्राइज कि देखो हमें नोबेल प्राइज मिला। सर ये लोग जिहादी हैं। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद का जात जो जिसने उसको जन्म दिया, जो उसका वो इस्लाम मुस्लिम ब्रदरहुड के बाद ईरान रहा, और सेकंड बिगेस्ट अनुयायी है पाकिस्तान। अब आप बोलोगे कि अमेरिका जो है ये इस आतंकवादी मुल्क को, आतंकवादियों को टैकल करने के लिए क्यों यूज कर रहा? सर जहर से जहर को काटा जाता, लोहा लोहे को काटता है। अगर आपने धुरंधर पार्ट 2 देखी हो, फुजैर बलोच को हमजा आखिर तक क्यों जिंदा रखता है? क्योंकि जहां भी कोई गंदा काम कर रहा होता है उसे आगे करता है। ये फुजैर बलोच है किसका? अमेरिका का। गंदा काम कराता से मुसलमानों को धोखा, उनकी जासूसी कराता, हर काम भी पाकिस्तान से कराता। अब बताइए, पाकिस्तान को ये आइडिया भी था कि लेबनान में इजराइल क्या तहलका मचा देगा। अभी किसी की मैयत जा रही थी, कोई किसी को दफना रहे थे,
सर वहां मैयद पे उन्होंने बम चला के 8 तो वहां मार दिया, आतंकवादी उनके फोटो लगा दी इसराइल, देखो जी ये मार दिया हमने। तो ये तो वहां नरसंहार हो रहा है, ये जो लेबनान में पलायन हो रहा है, ये जो लेबनान पे लिटरली फुल फोर्स पे इसराइल टूटा है भाई।